बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अभी जो लेटेस्ट खबर आई है, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो सऊदी अरब में जो दारुल हुकूमत रियाद है, वहाँ अमरीकी एम्बेसी के ऊपर धमाका हुआ है, बड़ा खौफनाक। और उसके मनाज़र जो हैं वो रिपोर्ट किए जा रहे हैं। अभी ये सोशल मीडिया पे आई है खबर, कुछ इसराइली मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है। इसकी तस्दीक अभी नहीं हो सकी, लेकिन ये धमाका रिपोर्ट हुआ है। एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने देखी, वो ये कि अमरीकी वज़ीर जंग, इसका नाम पहले वज़ीर दिफा होता था, वजारत दिफा थी, फिर वजारत जंग उसको कर दिया डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद। डोनाल्ड ट्रंप के अज़ाइम कुछ शायद अलग थे। तो ये जो वजारत जंग है, इसके वज़ीर पीट हेगसेट, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अगर आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को निकाल कर सुने तो आपको कुछ चीज़ें बड़ी क्लियर हो जाती हैं। यानी सारी कहानी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर है। यानी उनके जुमले, उनके अल्फाज तो आप एक तरफ रख देना, उन्होंने कुछ बड़ी मुतासब बातें भी की हैं, दीन को लेकर, इस्लाम को लेकर, मज़ाहिब को लेकर। खुद उनके अपने अकायद वो दुनिया जानती है, लेकिन चलें सिर्फ उनकी बॉडी लैंग्वेज पे बात करते हैं। काफ़ी फ़िक्रमंदी उनके चेहरे पे नज़र आ रही थी। फिर एक तजब्जुब था, एक बौखलाहट थी उनके चेहरे पे नज़र आ रही थी। फिर जो वो अल्फाज बोल रहे थे ना, वो बार बार उनके होंठ खुश्क हो रहे थे, वो अपनी ज़बान अपने होंठों पे फेर रहे थे बार बार। वो अपना वजन बरकरार नहीं रख पा रहे थे। कभी एक टांग के ऊपर सारा वजन डालते थे, कभी दूसरी टांग के ऊपर सारा वजन डालते थे। ये चीज़ें बताती हैं कि जो बोलने वाला है वो पूरा कॉन्फिडेंट नहीं है, और जो सिचुएशन वो बताना चाह रहा है एक्चुअली वो सूरत हाल नहीं है। तो बॉडी लैंग्वेज में कोई एतमाद नहीं था, अपना वजन बार बार वो शिफ्ट कर रहे थे, और कुछ अल्फाज को वो चबा चबा के जानबूझकर जोर देकर बोल रहे थे कि मेरी बात में वजन नहीं है तो कम से कम मेरे बोलने में वजन पैदा हो जाए। ये हमने पाकिस्तान में भी होते हुए देखा है। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सारी कहानी सुना रही थी। डोनाल्ड ट्रंप ने दो तीन बड़ी अहम बातें की हैं। एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो जल्दी एक बड़ा हमला करने वाले हैं ईरान के ऊपर। और देखें, ये बात ठीक है कि अमेरिका को कुछ बहुत बड़ा करना पड़ेगा और इस लड़ाई को ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका की तवक्कुआत के बिल्कुल उल्टा चला गया काम। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि मैं ये नहीं कहूँगा बाकी लोगों की तरह कि ज़मीन पर हमने फ़ौजें नहीं भेजनी। हम ज़मीन पे फ़ौज भेज सकते हैं, ज़मीनी फ़ौज उतार सकते हैं ईरान के अंदर। और ईरानी तो इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी तरह कोई फ़ौज उनके हत्थे चढ़े और वहाँ ज़मीन पे कोई फ़ौज उसी तरह आ जाए जैसे इराक में या अफ़गानिस्तान में आई थी, तो इनको लग पता जाएगा। अमरीकी जर्नैल खुद कह चुके हैं कि उन्हें शिकस्त हुई अफ़गानिस्तान के अंदर। हम 20 साल तक लड़ते रहे और उसके बाद हुकूमत वापस उन्हीं लोगों ने ले ली जिनके साथ हम 20 साल तक लड़ते रहे। तो वहाँ पर एक शिकस्त हुई थी, हम रजीम भी बदल नहीं सके वहाँ पर। तो इसी तरह ईरान के अंदर ये कैसे जीत जाएंगे? ईरान की बड़ी लंबी तारीख है, वो बहुत सख्त लोग हैं और वो तो बदले की बात कर रहे हैं उनके लोग। यानी अगर आप ईरान और इसराइल के बीच में मुवाजना करना चाहें, बहादुरी का फ़र्क आप करना चाहें, तो आपको साफ नज़र आ रहा है जितने इसराइली शहरी हैं वो बंकरों के अंदर घुसे हुए हैं, नीचे तहखानों के अंदर घुसे हुए हैं। जितने ईरानी शहरी हैं वो शहरों के अंदर बाहर निकल के फिर रहे हैं। बड़े बड़े शहरों में रात के अंधेरे में, दिन की रोशनी में वो सड़कों के ऊपर इज्तिमा कर रहे हैं, बड़े बड़ी तादाद में निकल रहे हैं लोग। वो क्यों निकल रहे हैं? वो खamenei के शहादत के बाद लोग बहुत बड़ी तादाद में बाहर आ रहे हैं। तो ईरानी दिलेर कौम है, उनकी एक बहुत बड़ी तारीख है। इसराइली जो हैं वो अब बुज़दिली दिखा रहे हैं, उनके पास सहूलतें बहुत ज़्यादा हैं, वो बहुत ज़्यादा आसान पसंद हो गए हैं, उनकी ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है, आसाइशों वाली ज़िंदगी है। तो वो सारे बंकरों में चले जाते हैं, वो लड़ने में बिलीव नहीं करते और वो कोशिश करते हैं कि उनके हिस्से की लड़ाई कोई और लड़े। अब ईरान ने क्या किया? ईरान ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। ईरान ने इसराइल को तख्ता मश्क बना लिया। इसराइली शहरों के ऊपर वो ऐसे बम मारता है जैसे बारिश कर रहा है बमों की, और छोटे और बड़े मिसाइल ईरान इस्तेमाल कर रहा है। फिर मिसाइलों की तादाद भी उनकी बहुत ज़्यादा है, इस बारे में कोई रिपोर्टें भी आ गई हैं, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो ईरान ने एक और दावा किया कि जो अब्राहम लिंकन तैयारा बरदार एक शिप है, बहुत बड़ा बहरी जहाज है, बेड़ा है अमेरिका का, वो इस खित्ते से दूर भाग रहा है और वो यहाँ से पीछे हट रहा है। और उसकी वजह यह है कि ईरानी मिसाइलों की हदूद से वो बाहर निकलना चाहता है, और उनके लिए प्रॉब्लम यह है कि वो बहुत कीमती है, उसके ऊपर उनके तैयारे भी हैं, उसके ऊपर उनकी बड़ा सेटअप लगा हुआ है। अगर वो तबाह हो जाता है तो अमेरिका का तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। दुनिया को जिन अपने बहरी बेड़ों के जरिए से अमेरिका दबाता है, उनमें एक बहरी बेड़ा ये भी है। तो ईरान का ये दावा है कि वो इस खित्ते से भाग रहा है। दूसरा, ईरान का दावा है कि बहुत बड़ी तादाद में उन्होंने अमेरिकन फौजी मारे हैं, जबकि अमेरिकन ने अब एतराफ़ किया है कि 6 फौजी उनके मारे गए हैं और 20 के करीब उनके फौजी जख्मी हुए हैं। ये अमेरिकन एतराफ़ है। अब देखिए, दोनों तरफ से चीज़ों को एग्जेजरेट तो किया जाता है जब भी जंग होती है।
जब भी जंग होती है ऐसा होता है, ईरान अमेरिकन फौजियों की हलाकतें ज़्यादा बताएगा और अमेरिका कम बताएगा, ये तो होगा। लेकिन मैं आपके सामने सिचुएशन फिर भी रख रहा हूं। चीन ने और रूस ने ईरान की मुकम्मल सपोर्ट का ऐलान किया है। उन्होंने कहा जी ईरान को पूरा हक है कि वो अपना दिफा करे और अपनी खुद मुख्तारी का दिफा करे, और वो हर लिहाज से साथ हैं ईरान के। उन्होंने कहा जी भरपूर हमायत की हम यकीन दहानी करवाते हैं। ये दोनों मुल्कों के वज़राए खारजा के अंदर राब्ता हुआ है। चीन ने अमेरिका और इसराइल की खुलकर मजम्मत भी कर दी है और लड़ाई फैलने के खदशे का इजहार भी किया, और यही बात रशिया ने भी की है। रशिया ने ना सिर्फ ईरान का साथ दिया बल्कि ये कहा कि वो इस हमले की मजम्मत करते हैं जो अमेरिका ने और इसराइल ने की है, बल्कि ईरान के दिफा का हक तस्लीम करते हैं और ईरान की भरपूर हमायत भी करते हैं। रूस ने भी वही कहा। लेकिन इसमें जो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि रूस के एक अहम ओहदेदार हैं और प्यूटन के बहुत अच्छे साथी हैं, बहुत करीबी साथी हैं, दिमित्री मेदवेदेव, ये उनका नाम है। इनके नाम भी लेना बहुत मुश्किल होता है, ऐसे ही कोई नाम है, लेकिन दिमित्री पहला वर्ड है उनका, और बड़े अहम ओहदेदार हैं रशिया के। उन्होंने खबरदार किया है और ये वार्निंग जारी की है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप नहीं रुकते तो यकीनी तौर पे तीसरी जंग अजीम शुरू हो सकती है, यानी एक आलमी जंग लग सकती है। और ये प्यूटन के बहुत करीबी साथी हैं। इन्होंने कहा अमेरिका ने खुद को और दुनिया को एक रिस्क में डाल दिया है। ये जो अमेरिका ने किया ये उन्हें नहीं करना चाहिए था। अब अमेरिका भी रिस्क में है और दुनिया भी रिस्क में है। द इकोनॉमिस्ट ने एक रिपोर्ट लिखी है और ये बात रशिया की ठीक है, चाइना भी ठीक बात कर रहा है कि अमेरिका ने अजीबोगरीब पंगा ले लिया, ये लड़ाई फैल सकती है। द इकोनॉमिस्ट का यह कहना है कि बहुत इम्कान है कि जंग अमेरिका हार जाएगा। और माजी में बराक ओबामा पर इसी बारे में तनकीद करने वाला डोनाल्ड ट्रंप वो कैसे अपने फौजियों को इस हलाकत में डाल सकता है। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था बराक ओबामा को कि ये अपनी मकबूलियत को बढ़ाने के लिए ईरान के ऊपर अटैक कर सकता है, और अब डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ईरान के ऊपर अटैक कर दिया है। और प्रॉब्लम पीछे दो बताए जा रहे हैं। एक तो मिड टर्म इलेक्शन जो आ रहा है अमेरिका में, डोनाल्ड ट्रंप की कोई तैयारी नहीं है, वो इलेक्शन जीतने की पोजीशन में बिल्कुल नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप का मुहासबा भी हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो इंपीचमेंट का सामना भी करना पड़ सकता है। और उन्होंने खुद कहा डोनाल्ड ट्रंप ने कि अगर मैं ये मिड टर्म हार गया तो मेरी इंपीचमेंट पक्की है। दूसरा जो एप्स्टीन फाइल है, जिसके बारे में हमें मौका नहीं मिला बात करने का क्योंकि पाकिस्तान में इतने हालात खराब हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ जो ज्यादतियों के मामलात हैं उसमें डोनाल्ड ट्रंप का नाम आ रहा है और वो बहुत बुरी तरह फंस रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने हड़बड़ा के इसराइल के कहने के ऊपर अटैक कर दिया ईरान पे, और वहां पे वो फंस गए। उन्हें लगता था कि 2-4 दिन में वो अपने अहदाफ हासिल कर लेंगे, लेकिन वो अहदाफ से लगातार दूर होते चले जा रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट ने भी एक बड़ी अहम खबर दी है और उनकी खबर के मुताबिक, ये खबर मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग है। और उन्होंने कहा जी कि ट्रंप इंतजामिया के अरकान और पेंटागन में ईरान के तनाज़े को काबू से बाहर जाने के खदशात में इजाफा हो। लॉन्च करते हैं, कभी किसी इलाके से लॉन्च करते हैं, कभी किसी और एरिया से जाके लॉन्च कर देते हैं। तो जिस एरिया से लॉन्च होता है वो एरिया तो आइडेंटिफाई हो जाता है, लेकिन वो एरिया वहां से बहुत दूर होता है या किसी दूसरे मुकाम पे होता है जहां पे एक्चुअली ये मिसाइल बनाए जा रहे हैं या स्टोर किए हैं। तो अमेरिका उन साइट्स को ढूंढ नहीं पा रहा, और अगर ढूंढ भी ले तो वो जमीन के अंदर 500 मीटर तक गहराई में है। अमेरिका की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है, जो दुनिया के बेहतरीन दस्तयाब बम है जिन्हें अगर ड्रॉप किया जाए तो वो जमीन की गहराई तक जाके हमला कर सकते हैं, वो 200-300 मीटर है। ये 500 मीटर या उससे ज्यादा गहराई के अंदर पहाड़ों के सीने चीड़ के इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी सुरंगें बना के उनके अंदर पूरी मिसाइल सिटी बनाई हुई है और रोजाना की बुनियाद पे अपने ड्रोन्स तैयार कर रहे हैं। अब ब्लूमबर्ग ने इसके ऊपर एक रिपोर्ट लिखी है। ये रिपोर्ट बड़ी खौफनाक है। अमेरिकन जो है ना, वो माहिरीन भी अब इसके ऊपर बात करना शुरू हो गए। पहले रिपोर्ट पे बात करते हैं, फिर माहिरीन पे चलते हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट जो है वो मंजरकुशी कर रही है और वो ये बता रही है कि ये जंग हथियारों की कीमत और तादाद का खेल बन गई है। अब आहिस्ता आहिस्ता ईरानी ड्रोन $20,000 में तैयार होता है और इसे रोकने वाला जो पैट्रियट दिफाई मिसाइल का निज़ाम है वो $4 मिलियन का आता है। यानी $20,000 का एक ड्रोन रोकने के लिए आप $40 लाख का एक मिसाइल इस्तेमाल करें, और बाद औक़ात वो एक मिसाइल से बच जाए तो दूसरा और तीसरा इस्तेमाल करें। तो ये तो एक पागलपन है। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे एक बच्चा कंकर मार रहा है और दूसरा बच्चा उन कंकरों को सोने की बॉल्स के साथ रोक रहा है। तो नुकसान किसका होगा इसका आप अंदाजा कर सकते हैं। ईरान अगर 20,000 ड्रोन भेजता है इस लड़ाई के बीच में, तो उसको रोकने के लिए कम से कम $80 अरब लगेंगे।
ये इतनी बड़ी अमाउंट है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। 1-1 अरब डॉलर के लिए मुल्क जो है ना वो तरसते हैं। 80 अरब डॉलर लग सकते हैं अगर हर ड्रोन को एक मिसाइल से रोका जाए तो, और 20,000 ड्रोन सिर्फ अगर ईरान भेजता है। और जो इतलात आ रही है उनके मुताबिक ईरान के पास 80,000 तैयार ड्रोन्स मौजूद हैं। ये बहुत बड़ी तादाद है, और वो रोजाना की बुनियाद पे 500 ड्रोन्स बनाता है। और वो मिसाइल्स जो तैयार करता है, ईरानी सहाफियों ने दावा किया कि ईरान रोजाना की बुनियाद पे इतने मिसाइल तैयार करता है जितने कोई और नहीं कर सकता। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीलॉग करूंगा पूरा। अब ये अस्करी एतबार से, माली एतबार से, मुआशी एतबार से ईरान पूरी तरह से थका रहा है पूरी दुनिया को। जिस तरह उन्होंने आबनाए हरमस को बंद किया है, इस पर डोनाल्ड ट्रंप की कलाबाजियां आएंगी, अभी मैं आपको बताता हूं उन्होंने क्या किया। लेकिन सिर्फ चाइना के जहाज गुजर रहे हैं, चाइना के बहरी जहाज तेल लेकर गुजर रहे हैं। ईरान ने सिर्फ उनको छूट दी है और किसी को वो नहीं जाने दे रहा आबनाए हरमस में से, और वहां से उन्होंने सप्लाई मुकम्मल तौर पर बंद की हुई है। 7 जहाजों को उन्होंने निशाना बनाया, जबकि अमेरिकन अपनी जान बचाते फिर रहे हैं। तो ईरान अगर सिर्फ 40 करोड़ डॉलर्स के, यानी आधा अरब डॉलर के ईरान अगर ड्रोन भेजे ना, तो 80 अरब डॉलर लगते हैं सिर्फ उन ड्रोन्स को रोकने के लिए। और बहुत सारे मिसाइल्स ऐसे हैं जिनको रोकने की सलाहियत है ही नहीं अमेरिका के पास। और एक, उन्हें यह भी नहीं पता कि ये मिसाइल आ कहां से रहे हैं, ये बन कहां पे रहे हैं। ईरान ने बहुत सारे एरियाज में बहुत सारी साइट्स तैयार की हैं, इन पे फिर हम बात करेंगे इंशाल्लाह। अब अमरीकी माहिरीन ये कह रहे हैं कि खित्ते के अंदर अमेरिका की जितनी भी बेसेस हैं वो तकरीबन सारी तबाह हुई हैं, और चाइना और रशिया सैटेलाइट्स के जरिए से ईरान को मदद फराहम कर रहे हैं और एग्जैक्ट लोकेशंस बता रहे हैं, और वो इंटेलिजेंस दे रहे हैं ईरान को अपनी सैटेलाइट्स की मदद से, और ईरान उनसे फायदा उठाते हुए अमरीकी बेसिस की तबाही फेर रहा है। और तकरीबन तमाम अमरीकी बेसिस तबाह हुई हैं, ये एतराफ़ किया। दूसरी जानिब जो ईरानी वजारत दिफा के अलावा ईरानी जनरल इब्राहिम जब्बारी के मुताबिक तेल की कीमत अभी $80 से ऊपर गई है, $85 तक चली गई है आलमी मंडी में। उन्होंने कहा जी हम आबनाए हरमस को बंद रखेंगे और ये कीमत $200 फी बैरल तक भी जाएगी। दुश्मन हमारे मराकज़ को निशाना बनाएगा तो हम दुश्मन के मुआशी मराकज़ को निशाना बनाएंगे। साथ में उन्होंने तुर्की को पैगाम दिया कि दुश्मन की मदद मत करना वरना पछताना पड़ेगा। आज हमारी बारी है तो कल आपके लिए भी यही हालात पैदा हो सकते हैं। तो तुर्की को भी उन्होंने खबरदार किया। नाज़रीन, मैंने आपको एक चीनी प्रोफेसर के बारे में बताया था और उनकी पेशन गोइयां बहुत दुरुस्त साबित होती हैं। और जो चीनी प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर जियांग, उन्होंने 2-3 चीज़ें कही थी 2024 में, और 3 पेशन गोइयां उन्होंने कही थी, उनमें से 2 दुरुस्त साबित हो गई और तीसरी दुरुस्त साबित होने की तरफ जा रही है। उन्होंने एक कहा था कि 2024 के नवंबर में डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीत जाएगा। दूसरा उन्होंने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के ऊपर ज़रूर हमला करेगा। और तीसरा उन्होंने कहा था कि ईरान जंग जीत जाएगा और अमेरिका जंग हार जाएगा, और उसके बाद ग्लोबल ऑर्डर हमेशा के लिए चेंज हो जाएगा, यानी अमेरिका उस तरह से सुपर पावर कंसिडर नहीं होगा। ये उन्होंने प्रेडिक्शन की थी। उनकी 3 में से 2 दुरुस्त साबित हो गई हैं। उनका इंटरव्यू हो रहा था अमेरिकन मीडिया पे, तो उन्होंने कहा जी मैं अपनी बात पे खड़ा हूं, इस लड़ाई में अमेरिका ईरान को शिकस्त नहीं दे सकता। यही बात इमरान खान ने भी समझाई थी कि इससे किसी का भी फायदा नहीं होगा। जब भी आप ये लड़ाई करेंगे, ये एडवेंचर करेंगे, ये अमेरिका समेत पूरे खित्ते को भारी पड़ेगा और पूरी दुनिया को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये बात इमरान खान ने भी समझाई थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की खोपड़ी में ये घुसी नहीं। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कलाबाजियां खाना शुरू हो गए। नया स्टेटमेंट उन्होंने दिया है कि ईरान में हर चीज़ तबाह हो चुकी है, ना फिजाइया है, ना बहरिया है, ना फिजाई दिफाई निज़ाम है। भाई ये चीज़ें तो ईरान के पास पहले भी कोई नहीं थी। कोई बहुत बड़ी बहरिया उनके पास तो ऐसा सच नहीं थी जितनी है वो है, और फिजाइया ईरान ने कभी उस तरह से बनाई नहीं अपनी। फिजाई दिफाई निज़ाम जो है वो खुद तो वो बना नहीं सकता, तो ईरान के पास जो था वो तो है, उसके मिसाइल भी हैं, उसके ड्रोन्स भी हैं, और उसके पास जितनी यूरेनियम है वो भी उसके पास अभी मौजूद है। आप तो कुछ नहीं ले सके उनसे। डोनाल्ड ट्रंप अब फेस सेविंग कर रहे हैं और रोला डाल रहे हैं, मैं जित गया, मैं मार देता, मैंने तबाह कर दिया। अब ये इस तरह की हिकमत अमली है जो इससे पहले भी इन्होंने किया था। ट्रंप बीच बीच में ईरानी क़यादत की तारीफ भी करते हैं। वो ये कहते हैं जनाब कुछ लोग बहुत अच्छे हैं ईरान के अंदर, उनसे बातचीत भी हो सकती है। तो डोनाल्ड ट्रंप रास्ता भी खोलना चाहता है। रज़ा पहलवी के साथ बहुत बुरी हुई। ये वो टिश्यू पेपर है जिनको इस्तेमाल कर लिया जाता है फिर फेंक दिया जाता है, जैसे शहबाज शरीफ है, जैसे आसिम मुनीर है, जैसे मादी के अंदर बहुत सारे पाकिस्तानी टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल हुए हैं। ज़ियाउल हक एक टिश्यू पेपर था अमेरिका का, वो इस्तेमाल हुआ, उससे पहले भी इस्तेमाल होते रहे, उसके बाद में भी इस्तेमाल होते रहे, आज भी इस्तेमाल हो रहे हैं। तो रज़ा पहलवी के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने उसका पत्ता साफ कर दिया। वो बेचारा दिन रात अमेरिका की तारीफें कर रहा था।
वो 3 अमेरिकन फौजी जो हैं वो मारे गए, तो वो कह रहा था जी मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है, और बड़े बड़े ईरान के अंदर वाकयात हुए उस पर वो नहीं बोला। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी कि पहलवी अच्छा बंदा है, लेकिन इनका इक़्तिदार भी यहाँ पे छीना गया था, मगर इस वक्त ईरान के अंदर से ही किसी का इक़्तिदार संभालना मुनासिब होगा, यानी पहलवी को फारिग कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। 24 घंटों में डोनाल्ड ट्रंप के 2 तरह के स्टेटमेंट आए। एक स्टेटमेंट आया डोनाल्ड ट्रंप का, मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूं, मैं बातचीत करना चाहता हूं ईरान से, और फिर ईरान ने इनकार कर दिया और चिट्टा जवाब दिया कि हम वाशिंगटन से बातचीत नहीं करेंगे, अब जंग हम ख़त्म करेंगे तो होगी। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को काफ़ी शर्मिंदा किया गया अमेरिका में। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा स्टेटमेंट दे दिया जी मुझे मुज़ाकरात का कहा जा रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूं इट्स टू लेट, कि अब बहुत ताख़ीर हो गई, अब मैं नहीं जंग रोकूंगा। तो आप अंदाज़ा करें कि डोनाल्ड ट्रंप की इस वक्त क्या सूरत हाल है। हवाइयाँ उड़ी हुई हैं और समझ नहीं आ रही कि दाएं जाएं या बाएं जाएं, और चीज़ें उनके कंट्रोल से बाहर निकल रही हैं। एक और चीज़ नाज़रीन मैं डोनाल्ड ट्रंप की आपके साथ शेयर करता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इफेक्टिव इमीडिएटली आई हैव ऑर्डर्ड द यूनाइटेड स्टेट डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन DFC to provide at a very reasonable price political risk insurance and guarantees for the financial security of all maritime trade, especially energy traveling through the Gulf. This will be available to all shipping lines. If necessary, the United States Navy will begin escorting tanks through the Strait of Hormuz as soon as possible. No matter what, the United States will ensure the free flow of energy to the world. The United States economic and military might is the greatest on earth. More actions to come. Thank you for your attention to this matter, President Donald J. Trump. अच्छा, गौर करें कि डोनाल्ड ट्रंप थक गया, इस ट्वीट में दिखाई दे रहा है। उसने कहा जी मैं कह रहा हूं कि इनको फौरी तौर पे इंश्योरेंस दी जाए, और ये मैंने अहकामात जारी कर दिए हैं फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन वालों को, जो यहाँ पे तेल की सप्लाई करने वाली कंपनियाँ उनको, और ये भी कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो अमेरिका की जो नेवी है वो एस्कॉर्ट करेगी, यानी वो हिफाजत के अंदर तहवील में लेकर चलेगी इन टैंकर्स को गल्फ़ में निकालने के लिए, आबनाए हरमत से निकालने के लिए। ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है। उनकी नेवी अपनी जान बचाती फिर रही है, उन्हें खुद समझ नहीं आ रही कि ड्रोन से कैसे बचना है, तो मिसाइल से कैसे बचना है, वो टैंकर्स को क्या एस्कॉर्ट करेंगे। यानी आप टैंकर्स को तो वहां से तब निकालेंगे ना जब आपकी नेवी खुद मैदान में आएगी। आपके अपने दिफाई तज्जियाकार कह रहे हैं कि जितने भी आपके अड्डे हैं उनको तबाह कर दिया ईरान ने, और अब वहां पे टैंकर्स को आप कह रहे हैं कि निकलो यहां से, हम आपको इंश्योरेंस देंगे। लोग कभी भी, कंपनियां नहीं निकलेंगी, ये पैसे वाले लोग कभी भी रिस्क नहीं लेते। और डोनाल्ड ट्रंप फौज के जरिए से वहां से निकालेगा पानी में से, तो ईरान बैठ के हैप्पी बर्थडे टू यू तो नहीं कहेगा। उसने ये जखीरा इसलिए रखा हुआ है कि मैंने बंद कर दिया, बंद मतलब बंद, अब मैं यहां से नहीं गुजरने दूंगा। तो वो तो अमेरिकन शिप जो ईरान की रेंज से बाहर जा रहे थे, अगर आप उनको वापस लेकर आएंगे तो ईरान दोबारा उनके ऊपर अटैक करेगा, और ये अब कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ईरान का झाका खुल गया, वो अब मारेगा। नाजरीन, एक खतरा और पैदा हो गया, और वो खतरा है कि खुदा न खास्ता कोई ये मामला न्यूक्लियर वॉर की तरफ तो नहीं जा सकता। इसमें रशिया ने एक वार्निंग जारी की है। दूसरा, देखिए ईरान में अब तक ईरान को रोक के रखा हुआ था एटमी तजर्बे से आयतुल्लाह खामनाई शहीद ने। उनकी शहादत के बाद अमेरिका में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अब आपने ये रुकावट दूर कर दी है। ईरान के पास अफसूदा यूरेनियम मौजूद है, और अगर वो कोशिश करता है तो वो एटमी तजर्बा कर सकता है। उसके बाद ताकत का तवाज़ुन जो है वो किसी और तरफ चला जाएगा। फिर तो आप ईरान के साथ वो नहीं कर सकेंगे, फिर इसराइल की भी हवा निकल जाएगी और अमेरिका को पीछे हटना पड़ेगा, और सारे ममालिक ईरान को किसी और एंगल से देखना शुरू हो जाएंगे। तो क्या ईरान ऐसा कर सकता है? अब कुछ इत्तलात आ रही है कि इसका काफ़ी इम्कान है, और अमेरिका को इस बात का डर है, और इसराइल को भी, कि ईरान एटमी तजर्बा कर सकता है। दूसरी खबर एक ये आई है कि इसराइल ने ईरान का न्यूक्लियर प्लांट है नतंज, उसके ऊपर अटैक किया है और वहाँ पे जुज़वी तौर पे नुकसान पहुँचाया। ईरान ने फौरी तौर पे IAEA को बताया, ये बैनुल अक़वामी एजेंसी है जो एटॉमिक एसेट्स के बारे में सारी मालूमात आपको इनको देनी होती हैं, तो उनको फ़ौरन आगाह किया कि इससे ताबकारी फैल सकती है। और साथ ही साथ जो है वो रशिया ने भी खबरदार किया कि बूशहर न्यूक्लियर के हवाले से मॉस्को यानी रूस ने भी खबरदार किया है कि अगर ताबकारी फैली तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, और ये एटमी हमले से मिलती जुलती कार्रवाई भी हो सकती है। तो नाजरीन, ये जंग ना ऐसे खतरात की तरफ बढ़ रही है जिससे पूरा रीजन मुतासर हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को लाकर वहाँ खड़ा कर दिया जहाँ से अब दुनिया ना आगे बढ़ती है ना पीछे हटती है। अमेरिका को शिकस्त तस्लीम करनी पड़ेगी, इसी के अंदर सबकी जीत होगी।
और अगर अमेरिका जीतने की जिद करता है यहाँ पे कि हर हाल में हमने यहाँ से जीत कर निकलना है, तो ईरान के पास तो और कुछ भी नहीं है। वो तो कहते हैं हम तो डूबे हैं, तुमको भी ले डूबेंगे। वो तो इस फार्मूले पे आ गया। ये तो तुर्की के वजीर खारजा ने भी कह दिया कि ईरान अब इस स्टेट ऑफ माइंड में आ गया है कि वो ये कहता है कि हम अगर गए तो फिर सब गए।